हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज का हमारा सेशन जो है, ये जो पिछला टेस्ट था कंप्यूटर साइंस का डिजिटल लॉजिक के ऊपर, उसके बारे में डिस्कशन है। तो जो भी इस टेस्ट में पार्टिसिपेट किए थे वो अपनी मैचिंग यहाँ से करा लेंगे। हमारे कौन से क्वेश्चन के क्या क्या नंबर आंसर्स हैं, और फिर हम लोग कोई अगर और डाउट हो तो क्लासरूम में डिस्कस करेंगे, या आप जो बाहर के हैं वो आप में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को रिजॉल्व कर सकूँ। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर वन। ये जो क्वेश्चन नंबर वन है, ये हमारा है IEEE डबल प्रेसिजन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन से। ठीक है, इसमें बोलता है उसका फॉर्मेट क्या है। जो नेट में क्वेश्चंस है वो मेनली नेट में एक बार पहले आया भी हुआ। तो डबल प्रेसिजन और सिंगल प्रेसिजन, ये दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं IEEE के फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए। ठीक है, डबल प्रेसिजन जो है वो 64 बिट का होता है, जिसमें पहला बिट जो है ये साइन बिट। ये हमारा एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट हमारा 11 बिट्स का होता है। और ये एक्सेस, एक्सेस मतलब कितना एक्सेस, 1024। और जो मैंटिसा है, मैंटिसा हमारा है 52 बिट्स का। हमारा सिंगल प्रेसिजन, सॉरी डबल प्रेसिजन का है। टोटल हो गए कितने, 64 बिट्स। हमारा आंसर हो जाएगा टोटल बिट्स 64, 52 बिट्स फॉर मैंटिसा एंड दैट इज नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज पॉइंट जो है और 11 बिट जो एक्सपोनेंट के लिए एक्सेस 1023, और एक बिट साइन के लिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ लगा हो जाए। क्वेश्चन नंबर टू में आइए। टू क्या कहता है, ये सिंगल प्रेसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के बारे में। तो सिंगल प्रेसिजन हमारा कितने बिट्स का होता है, सिंगल प्रेसिजन जो होता है ये 32 बिट्स का होता है। एक साइन बिट एक्सपोनेंट के लिए, नॉर्मलाइज मैंटिसा। तो टोटल बिट 32, ये सारे ऑप्शन में है। मैंटिसा जो है 23 बिट्स का होता है, एक बिट तो साइन में चला गया। और जो आपका एक्सपोनेंट है 8 बिट्स का है। ठीक है, अब टोटल काउंट करिए, 23 बिट यहाँ से, 8 और एक 9 बिट यहाँ से, 32 बिट्स हो गए। एक्सेस कितना, एक्सेस 127। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, टोटल बिट्स 32, 23 बिट्स फॉर मैंटिसा नॉर्मलाइज्ड, 8 बिट्स फॉर एक्सपोनेंट, एक्सेस 127 और 1 बिट फॉर। ऑप्शन नंबर तेईस करें। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री। ये मैचिंग है, तो आप पहले इसी को मैच कराइए जो एकदम कंफर्म है। आप रेगुलर ग्रामर कहाँ से होता है, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, अब मान लीजिए चलिए इसमें डाउट है तो पहले हम यहाँ देखते हैं। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर आप जानते हैं, पोस्ट ऑटोमेटा। अनरिस्ट्रिक्टेड क्या होता है आपका, रिकर्सिव इन्यूमरेबल। फिर आपका कंटेक्स्ट सेंसिटिव अपने आप आओगे, रिकर्सिव लैंग्वेज। ठीक है, अब मैचिंग कौन सा होगा, ए का आपका थ्री, ए का थ्री यहाँ दो है, बी का आपका वन, बी का वन। देखिए आपको अब ज़्यादा मैचिंग नहीं करानी है, कि आपका ये जो ऑप्शन है यूनिक आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वन का स्टार और ऊपर का स्टार, होल स्टार लगाया हुआ है, और आर वन, आर का स्टार, सॉरी आर था, आर वन नहीं था, बट द मीनिंग इज सेम। नाउ ये दोनों सेम है, वट एवर दिस पार्ट कैन प्रोड्यूस इट कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस बाय दिस वन। तो पहला तो हमारा ठीक है, सेकेंड वाला भी सही है, थर्ड वाला भी सही है, तो आंसर हो जाएगा नॉर्मल। क्लियर, हमने क्लास में इसको बहुत थॉरोली पढ़ा था। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर फोर, द रेंज ऑफ इंटीजर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 बिट्स कॉम्प्लीमेंट नंबर। तो यहाँ क्या होता है, -2 का पावर n-1 टू, दिस वन इज करेक्ट।
ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट में नेगेटिव साइड की तरफ एक नंबर ज़्यादा रिप्रेजेंट कर पाते हैं। क्यों? तो टूज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में केवल एक ही जीरो है, दैट इज पॉजिटिव जीरो। तो ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट। ठीक है, अगर साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट होता तो तब ये टू हो जाता। फिर हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 5। ये एक डीएफए दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय। अब देखिए क्यू जीरो हमारा इनिशियल स्टेट है। यहाँ से आपके पास दो चॉइस है, या तो ए या तो बी। ए प्लस बी तो होगा। इसके बाद हम फाइनल में पहुंच चुके हैं, तो आगे जाना या ना जाना आपकी मर्जी। अगर इधर से जाएंगे तो बी लेके आएंगे, बी लेके जाएंगे और वापस ए लेके आएंगे, और ये साइकिल चलता रहेगा। ये तो आपका ट्रैप स्टेट है। हम क्या लिखेंगे? ए प्लस बी। ये कंपलसरी है, पहला नहीं होगा क्योंकि स्टार लगा हुआ है। ये लैम्डा ले सकता है, और हम देख रहे हैं कि ये डीएफए नल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ए प्लस बी इज कंपलसरी पार्ट, देन कम्स टू ए प्लस बी होल स्टार, सो बी ऑप्शन इज। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। माइनस जीरो एंड जीरो इन वंस कॉम्प्लीमेंट कैन बी रिटन एज। माइनस जीरो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे? माइनस जीरो माइनस जीरो माइनस जीरो, दिस वन। ऑप्शन नंबर सी, ये माइनस जीरो, कोई जीरो नहीं है। और प्लस जीरो, दिस वन इज। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7। माइनस जीरो एंड प्लस जीरो, अगर कुछ नहीं दिया हो तो प्लस जीरो, इट इज अज्यूम्ड इन साइन एंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। माइनस जीरो, दिस वन इज वन, माइनस एंड प्लस जीरो। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये साइन बिट यहाँ बता रहा है नंबर है नेगेटिव, और इधर कोई वन नहीं है, मतलब क्या लिखा हुआ? माइनस जीरो। यहाँ साइन बिट है जीरो, नंबर इज पॉजिटिव, और फिर कोई इधर वन नहीं है तो जीरो ही है। ठीक है, क्लास में हमने इसे बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। माइनस जीरो एंड जीरो इन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। अब ये टूज कॉम्प्लीमेंट के बारे में तो आप जानते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या है? सिर्फ एक ही जीरो होता है, माइनस जीरो होता ही नहीं। ठीक है, और वो जीरो क्या होता है? अगर यहाँ 8 बिट लिखा हो, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ क्या होगा? क्योंकि माइनस जीरो को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ। सॉरी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। सपोज एन 8 बिट टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर, इट इज गिवन टू यू। क्या कहता है? इन 16 बिट्स द सेम नंबर कैन बी रिटन एज। तो हम जानते हैं ये 8 बिट का नंबर है। ठीक है, नंबर क्या दिया हुआ है? 1 1 0 1 2 3 4 5, दिस इज द नंबर। इसमें है टूज कॉम्प्लीमेंट में, तो द साइन बिट इज दिस वन। इसको आपको 8 बिट को 16 बिट में लिखना है, बट द कंडीशन इज इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? साइन बिट को पकड़ेंगे, दिस इज द साइन बिट, एंड एक्सटेंड इज एज मेनी टाइम्स एज इट इज रिक्वायर्ड। आपको 8 बिट और भरना है, तो आप क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जी, द मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। ये नंबर अभी भी कितना था? पहले यहाँ अगर हम देखें 8 बिट्स में टूज कॉम्प्लीमेंट में कितना लिखा हुआ? 1 2 4 8 16 32। ये नंबर लिखा हुआ -33, है ना? टूज कॉम्प्लीमेंट में ये नंबर लिखा हुआ -33, ये ओरिजिनल वाला। 1 2 4 8 16 32। ये वन बता रहे हैं नंबर है नेगेटिव, और एक अपने से जोड़ते हैं -33। अब देखिए, भले ये नंबर 16 बिट में लिखा हुआ, लेकिन लिखा हुआ है वो -33। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? साइन एक्सटेंशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, कहाँ पढ़े थे हम लोग? अगर याद करें यार, बूथ्स एल्गोरिथम में। ठीक है, नाउ तो क्वेश्चन नंबर 10। 10 थोड़ा मैंने। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन फॉर द इनफिक्स एक्सप्रेशन। अब ये बहुत ये क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन भी है, बहुत जनरल क्वेश्चन भी है, और बहुत इजी क्वेश्चन। ए प्लस बी स्टार सी प्लस डी डिविजन ए प्लस डी
ठीक है, इसको किस में चेंज करना है आपको? ये इनफिक्स में है, पोस्ट फिक्स में चेंज करना है। तो आप जानते हैं प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा इसकी ब्रैकेट की, तो आप लिखेंगे पहले, मैं स्टेप बाय स्टेप कर दे रहा हूँ। ए प्लस बी स्टार, सी प्लस डी क्या हो जाएगा? क्योंकि आपको पोस्ट फिक्स में चेंज करना है, सी डी प्लस, अंडरलाइन कर देंगे समझने के लिए, ये पूरा एक चीज़ है। डिवीजन एफ प्लस डी स्टार ई। नाउ अब इसमें प्रायोरिटी किसका है? तो मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन का प्रायोरिटी सेम है। तो जो पहले मिल जाए वो पहले, आपको कौन मिल रहा है लेफ्ट टू राइट में? पहले आपको मिल रहा है बी स्टार सी डी प्लस, तो आप इसको लिखेंगे ए प्लस बी सी डी प्लस स्टार। ये पूरा एक चीज हो गया, डिवीजन एफ प्लस डी स्टार ई। ठीक है, अगली बार क्या है? ये डिवीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, सॉरी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी सेम है, बट जो लेफ्ट टू राइट पहले मिल जाए। ए प्लस, हमने एक लेक्चर देखा था इसके बारे में, एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस। ठीक है, आप चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं। बी सी डी प्लस स्टार, है ना, एफ डिवीजन यहाँ आ गया। अब ये पूरा एक चीज़ है, प्लस डी स्टार ई। अगली बार किसका नंबर आएगा? डी स्टार ई का। तो अब लिखेंगे ए प्लस बी सी डी प्लस स्टार एफ डिवीजन, ये तो साथ में ही है, प्लस, क्योंकि अब प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन की ज़्यादा है, तो इसको लिखेंगे डी ई और स्टार। ठीक है, अब प्लस प्लस की प्रायोरिटी सेम है, जो पहले मिल जाए तो आप करेंगे। तो ये हो गया हमारा ए बी सी डी प्लस स्टार एफ डिवीजन प्लस। ठीक है, अब एक बार मैं कर दे रहा हूँ, अब जानते हैं डी ई स्टार, ऑप्शन मैच करा, ए बी सी डी प्लस स्टार एफ डिवीजन डी ई स्टार प्लस ए बी सी डी प्लस स्टार एफ डिवीजन प्लस डी ई स्टार प्लस, प्लीज करें। ठीक है, क्लियर है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड दे आर स्कोरिंग, तो आपको इसको मिस करना ही नहीं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11, मिनिमम नंबर ऑफ हाफ एडर्स रिक्वायर्ड टू कितने बिट का? एन बिट का। तो आप जानते हैं एक फुल एडर बनाने के लिए दो हाफ एडर की जरूरत पड़ती है, ये तो पेटेंट क्वेश्चन पता ही होगा। ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज फ्रॉम ऑटोमेटा थ्योरी। तो हमने कहा था इसमें मिक्सचर है, ऑटोमेटा के क्वेश्चन है, डिजिटल के है, आर्किटेक्चर के है, थ्योरेटिक क्वेश्चन है, सारे मिक्सअप है, क्योंकि आपको अप टू डेट रहना है। हाँ, कम टू क्वेश्चन नंबर 12, ये पूछता है इसके ग्रामर, ये जो ग्रामर है, ये इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे, जब हमारा प्रोडक्शन रूल 1 है, इस कैन बी ए और ए बी बी। ठीक है, इसमें गौर करने वाली बात यह है कि आप एस से ए तो आ सकते हैं, और ए इधर दो स्मॉल ए में आएगा और एक कैपिटल में आएगा, फाइनली जब तक इसको बढ़ाए बढ़ाए उसके बाद लैम्डा से खत्म। लेकिन वंस वी कम टू दिस साइड, ए बी बी, capital B is not going to end anywhere. Capital B tends to this production rule. Here, capital B is also there and capital C is also there. Now, capital C, it tends to capital B and they are not terminating. इसका मतलब ये कभी सेंटेंस के फॉर्म में आएगा ही नहीं, ये सेंटेंशियल फॉर्म में ही रहेगा। तो ये वाला प्रोडक्शन रूल आपके काम का ही नहीं है। इसमें जो हमारे काम का है वो ये है, एस कैन बी ए और ए कैन बी ए और लैम्डा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्या प्रोड्यूस करेगा, आप यहाँ लेके आएंगे एस कैन बी ए, और अगर इस ए को लैम्डा से टर्मिनेट करेंगे तो एक सिंगल ए, अगर इधर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आएगा डबल ए और ए, इसको टर्मिनेट करेंगे अगर 3 टाइम से, 5 टाइम से, 7 टाइम से, मतलब 1 3 5 7 सारे कुछ आ जाएगा। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? द लैंग्वेज कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन ग्रामर इज सेट ऑफ ऑड नंबर्स ऑफ ए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13, रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज।
विच हैज नो पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव, हम लोग क्लास में किए थे, ठीक है ना, मतलब किसी तरह से पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरो नहीं आना चाहिए। बताइए, इसमें आपको डाउट होगा कि ऑप्शन नंबर सी हो सकता है क्या। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी में अगर हम 0 1 0 को पहले अगर यूज कर लें, 0 1 0, ठीक है, और इसी को दोबारा यूज कर लें, ये आ गया कंसेक्यूटिव जीरो, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ठीक है ना, ध्यान देना है आपको। डी में देखिए, डी में कभी कोई चांस नहीं है कि पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरो आए, ठीक है, सो हमारा डी ऑप्शन इज। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द ग्रामर विल करस्पॉन्ड, मतलब ये जो है लैंग्वेज है, ये कौन ग्रामर, तो आप देख रहे हैं ना, ये एन है, यहाँ एम है, एम के बारे में लिखा हुआ है 2n+1, तो आप बताएं कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या हुआ ना, ये तीन ऑप्शन दिया 1 2 3 और बोलता है कौन सा है, कौन सा क्या, रेगुलर एक्सप्रेशन, तो आप देख रहे हैं ना जीरो के ऊपर लूप है, यहाँ क्या होगा, जीरो का स्टार, जीरो का स्टार यहाँ भी है, ठीक है, और क्या है, यहाँ से आप सीधे ए लेके आ सकते हैं फाइनल में, तो ये भी हमारा 1 के ऊपर ये सही है, क्योंकि आप यहाँ से कोई स्टार्ट करें इनिशियल स्टेट से, मान लीजिए स्टेट है, मान लीजिए क्या है, इसमें एरो लगा हुआ है, यहाँ सीधे ए लेके भी आ सकते हैं, लेकिन अगर कोई यहाँ घूमना चाहे तो जीरो का स्टार, उसके बाद एक 1 लेके आए तो एक 1, उसके बाद बाकी जो है ऑप्शनल पार्ट है, तो 1 0 0, मतलब ये ऑप्शन नंबर 1 है। देखिए हम लोग यहाँ इसलिए स्पीड में डिस्कस कर पा रहे हैं क्योंकि हमने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की। अगर किन्हीं का ये ऑटोमेटा क्लियर नहीं है तो ये इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से मतलब समझेंगे, देन यू कैन ओनली सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अदरवाइज इट इज नॉट सो इजी, ओके। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 2 ये रॉन्ग हो गया, फिर आपका 3 जो है सही है, फिर आएगा 1 15 का 1 और 3 हो गया, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16, अब इसमें हमने देखा कि बहुत लोगों ने गड़बड़ की, क्यों, क्योंकि आप चाहें तो यहाँ बूलियन अलजेब्रा की आइडेंटिटी लगा कर सकते हैं सॉल्व, बट वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी, लोग बीच में फंस जा रहे थे, स्टूडेंट्स जो है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, तो पहले आपको ना, आपको देखना है फंक्शन में कितने वेरिएबल्स है, 4 वेरिएबल्स है, यहाँ पे सी डी मिस है, यहाँ पे डी मिस है, यहाँ पे, तो पहले आप इसको एक्सपैंड कर लें, कैसा एक्सपेंशन, मिन टर्म का एक्सपेंशन, ठीक है, तो एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा, अगर हम लिखें, आप लोगों को पता होगा मिन टर्म का एक्सपेंशन करवाया था, ए बी, इसमें क्या मिस है, सी और डी दोनों मिस है, तो हम लिखेंगे सी बार प्लस सी, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होगी, डी भी मिस है ना, डी भी मिस है, डी बार प्लस डी, बीच वाले में से ए बार बी सी, प्राइम और बार एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ प्राइम लिखेंगे तो फूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और लास्ट वाले में तो है, लास्ट वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बार बी सी बार डी, अब इसको एक्सपेंड करेंगे बाय अप्लाइंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ए बी सी बार डी बार प्लस ए बी सी डी प्लस, तो थोड़ा हम लोग प्रॉपर ऑर्डर में करें, अदरवाइज ना ये होने के चांस ज़्यादा हो, ठीक है, तो पहले हमने एक्सपेंड किया ए बी सी बार डी बार, ठीक है, अगली बार लिखते हैं ए बी सी बार डी, ठीक है, फिर लिखते हैं ए बी सी डी बार प्लस ए बी सी डी, अभी देखिए ये सिर्फ इसी का एक्सपेंशन है यहीं तक का, फिर हम आगे देखेंगे, इसमें लिखते हैं ए बार बी सी डी बार प्लस ए बार बी सी डी प्लस बार बी सी बार डी, है ना, डी है। नाउ हमने एक्सपेंशन कर लिया, अब हर एक टर्म में चारों वेरिएबल है,
कोई अगर 2 बार आ रहा तो उसे कट कर देंगे। कोई 2 बार आ रहा है, चेक करें। बड़ी नहीं, कोई रिपीटेशन नहीं है, ठीक है। हाँ, अब हम इसे किससे सॉल्व करेंगे? के मैप से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 वेरिएबल का के मैप में कितने सेल्स होंगे? 16। यहीं पे आपने गड़बड़ किया हो, ठीक है। अब देखिए, इससे सॉल्व करना आसान है, बजाय कि आप इसमें बूलियन अलजेब्रा लगाते, या जैसे ही आपकी मर्जी, कोई अपना इसमें से जो आसान लगे। मुझे ये आसान लग रहा है, और इसमें क्या है, गलती होने के चांसेस कम है। क्या लिखते हैं इसमें? 00 01 11 0 ठीक है। अब देखिए, ये क्या लिखा हुआ है हमारा? 1100। 8412, 12 कौन सा है? 81100। ये कितना है? 1101, ठीक है ना। 1101। मैं कलर चेंज कर लूँ, पहचानने में आसानी है। ये हो गया 1101। तो 1101 क्या होगा? 1101, ये क्या हो जाएगा? 1110। 14। 1110। ये क्या हो जाएगा? 1111। तीन तीन वाला सेल। ये हो जाएगा हमारा 0110। 0110। 0110। 0110, this one। 0 टाइम्स 1। 0 टाइम्स 1। ये हो जाएगा हमारा 0101। 0101। अब आप खुद बताइए आंसर क्या होगा। तो पहले हम ग्रुपिंग करेंगे। ये एक ग्रुप, एक क्वाड बना। क्वाड में क्या होता है? 2 वेरिएबल कैंसिल आउट होता है, तो 2 वेरिएबल बचेंगे। सिमिलरली दूसरा क्वाड ए बन जाएगा, ठीक है। इसमें भी 2 वेरिएबल कैंसिल होंगे, 2 बचेगा। नाउ तीसरा ये क्वाड बनेगा, ठीक है? ये पॉसिबल है। हमने क्लास में कहा था कि हर एक ग्रुप में अपना एक इंडिपेंडेंट वन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। अगेन इसमें 3 वेरिएबल बचेंगे, सॉरी, 2 वेरिएबल कैंसिल होंगे, 2 बचेंगे। तो आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एक ही ऐसा है, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें ये है। तो मैं इसे चेक भी नहीं करूंगा, आप अपने आराम से चेक करें, सॉल्व करें और निकाल के देखें। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है, ठीक है। अब कम टू क्वेश्चन नंबर 17। ये दिया हुआ है क्या? पावर सेट निकालना है। तो हम जानते हैं किसी सेट के पावर सेट क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट इन अ सेट, क्योंकि पावर n होता है। इसमें कितने एलिमेंट हैं? देखिए, इसमें गड़बड़ नहीं करना है। सेट में एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं, तो 1 2 3 और 4। 1 2 3, यहाँ 3 एलिमेंट है। ये पूरा ही एक एलिमेंट है, जो कि सेट है खुद। तो 3 के पावर सेट में कितने हैं? 8। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18। इसका आंसर क्या होगा? डी। आप मिला के देख लीजिएगा। 2 से बनाइए, 2 से सबस्ट्रिंग बनाएंगे, ए बी, ठीक है ना। 3 से बना के देख लीजिए, 3 से बनेगा क्या? A B C, A B B C, ABC। यहाँ कॉमन मिस्टेक है, AC मत लिख दीजिएगा, तो सबस्ट्रिंग नहीं रहेगा। सबस्ट्रिंग लगातार होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, ये क्लास में करवाया था, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, बूल्स एल्गोरिथम -61 का। पहले -61 को लिखिए, टू कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। -61 को कैसे लिखेंगे? तो पहले आप बाइनरी में लिखिए। कितने बिट में दिया हुआ है? 8 बिट में। तो
1 2 4 8 16 32, यहाँ 64 नहीं होगा, 32 32 16 48 8 56 छप्पन छप्पन और 4 60 एक 61, 1 2 3 4 5 6 8 बिट है तो यहाँ 0 0 कर देंगे। ये बाइनरी में हम लिख लिया 61। उसके बाद क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट है इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, कलर चेंज कर लें। कॉम्प्लीमेंट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये 1 दिस वन इज 1, सारे बिट्स को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे 1 0 0 0 0 1 1। तो ये हमने टूज कॉम्प्लीमेंट में बदल लिया। चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। कैसे करेंगे, ये 1 दिखा रहा है नंबर नेगेटिव है, 0 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो 1 2 4 8 16 32 32 16 48 8 56 60 और एक अपने से जोड़ते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हमारा ये हो गया -61, ठीक है, अलग से लिखते हैं साफ सुथरी जगह में। तो ये लिखेंगे हम लोग 1 1 0 0 0 4 टाइम्स 0 1 1, ठीक है, 8 बिट में है। बूथ में कोडिंग तो इधर क्या मानते हैं, 0 0 से 1 -1 1 से 1 0 1 से 0 +1 0 से 0 0 0 से 0 0 0 से 0 0 0 से 1 -1 1 से 1 0। मैच कराइए, ऑप्शन नंबर करेक्ट है। 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 +1 0 -1, करेक्ट, ठीक है ना। आपको पता होगा बूथ एल्गोरिथम का पर्पस क्या है, टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 21 ये आपका ग्रिड कंप्यूटिंग है, तो ये फिर 2 इंटू 4 8, 22 हमने कितनी बार किया, ऑनेस्ट नंबर, ठीक है। टूज कॉम्प्लीमेंट -539, अब ये बहुत आसान है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको सॉल्व करिएगा और देखिएगा क्या इसका आंसर आया है। जैसे इसका आंसर सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा ऑप्शन नंबर 20 करेंगे। कम टू क्वेश्चन नंबर 24। एक स्टैक बनाने के लिए कितने क्यू चाहिए, दो चाहिए। नाउ ये आप देखें एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ देखिए की वैल्यू क्या होगी, चेक करना जरूरी है क्या, बताएं आप। की वैल्यू आएगी 5, आप चेक करिएगा, ठीक है ना, नहीं आएगा तो बताएंगे। ये हमने क्लास में किया था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 6 का, ठीक है। आप स्ट्रिंग को लिखिए, कभी भी लिखेंगे तो ये इसको पढ़ने का तरीका क्या है, अगर डाउट है तो W बिलोंग्स टू ए बी का स्टार, मतलब W जो है कोई भी स्ट्रिंग ए बी के स्टार के ऊपर है। NaW मतलब उस स्ट्रिंग में नंबर ऑफ ए की संख्या उस स्ट्रिंग में नंबर ऑफ बी की संख्या बराबर होगी, और NaV ग्रेटर देन इक्वल टू NBV, मतलब V कोई अगर प्रीफिक्स है उसमें नंबर ऑफ ए जो है नंबर ऑफ बी से बड़े होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, इसका आंसर क्या आएगा, 2 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मामूली में मत लीजिएगा, बहुत बार आया हुआ है। एक्स में वैल्यू डाल दीजिए 1, वाई में वैल्यू डाल देंगे। आपको ध्यान रखना है ये बोला हुआ है आफ्टर एग्जीक्यूशन, ठीक है। नाउ अगर अगले लाइन में आए तो बोलता है वाई इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, अब वो पोस्ट फिक्स है ना, मतलब एक्स की वैल्यू कब बढ़ेगी, बाद में, तो पहले 1 हो गया, अब अगले लाइन में आएंगे तो एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, 2 1। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, तो ये ट्रांजिशन फंक्शन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट थियरी मशीन का, ठीक है। क्यू क्या है, स्टेट है, टाउ क्या है, स्टेप सिंबल, अगला स्टेट स्टेप सिंबल, हेड जो है लेफ्ट है राइट मूव कर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, कैश है किस टाइप का, डायरेक्ट मैपिंग, तो डायरेक्ट मैपिंग को फॉर्मेट लिख दीजिए आप, ये टैग, ये ब्लॉक और ये है वर्ड। टोटल कितना है, 32 बिट, वर्ड साइज दिया हुआ 16, तो आप लिखेंगे 2 का पावर 4। ब्लॉक कितना है, 64 बाइट टोटल है, 64 किलो बाइट, तो आप लिखेंगे 2 का पावर 6, और 64 ये होता है। नाउ किलो बाइट को लिखेंगे 2 का पावर 10, और एक ब्लॉक का साइज कितना है हमारा, 16 बाइट, तो 2 का पावर 5, ये कट गया, ये बन जाएगा
और 11, तो यहाँ है 11, 11 4 15, बचा कितना 17, तो 17 11 4, कोई आंसर है? 17 11 11 4 15, कैसे रीचेक करते हैं? ये बना ले। चलिए, ये कैश है, किस टाइप का? डायरेक्ट मैपिंग। तो डायरेक्ट मैपिंग जो फॉर्मेट होता है, टैग, ब्लॉक और वर्ड। टैग है हमारा, ये है ब्लॉक और ये है वर्ड। क्वेश्चन में ही टोटल लेंथ दिया हुआ है, सीपीयू जनरेट 32 बिट एड्रेस, ये हो गया 32। ठीक है। नाउ ब्लॉक साइज 16 बाइट्स है, तो 2 का पावर 4 16, तो 4 यहाँ। कितने कैश में ब्लॉक्स बनेंगे? तो पूरा दिया हुआ है 64 KB, 2 का पावर 6 64। देखिए, एक ब्लॉक का साइज है 16, तो 2 का, हो गलती हो गया था, 2 आएगा, 2 का पावर 12, मतलब 12 आएगा, 3 आएगा, 16 12 4, सॉरी, 16 12 4, पहले हमने वहाँ 17 कर दिया था, एक गलती हो गई थी। 16 12 एंड 4, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ये हमारा कौन सा फॉर्मेट है? मैपिंग का टेक्निक कौन सा है? डायरेक्ट मैपिंग। ठीक है। कम टू सेट एसोसिएटिव, तो ये हम ही जानते हैं। सेट एसोसिएटिव में कहाँ पे चेंज होता है? सेट एसोसिएटिव में चेंज सिर्फ आपका एक ही जगह होगा। ठीक है, होगा यहाँ पे। यह टैग, ये है सेट, है ना, और ये आपका वर्ड। तो अगेन यहाँ क्या दिया हुआ है? एड्रेस जो है 20 बिट्स के हैं, वर्ड साइज 64, मतलब 6 तो यहाँ भी आ गया ना। 128 लाइन्स है, तो 128 लाइन्स का मतलब है कैश ब्लॉक को कैश लाइन्स, 2 का पावर 728, और एक का है 64, मतलब 2 का पावर, अच्छा 128 लाइन्स डायरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, और है 4 वे सेट एसोसिएटिव, तो 2 का पावर 2, मतलब हो गया 2 का पावर 5 सेट्स बनेंगे, 32, तो यहाँ 5, तो 5 6 11, बचा कितना यहाँ पे? 9 9 5 6 विल बी आवर आंसर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 31, ये हमने क्लास में किया था। सुबह से नंबर्स वन आर इक्वल, डाइस को थ्रो करेंगे, दो डाइस को, तो सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट है। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, P इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। एन एस हमारा सैंपल स्पेस है, और एन ई है जो रिक्वायर्ड इवेंट है, हमारे फेवर में है, जो हम चाहते हैं। ठीक है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यही है बराबर वाले 6 अपॉन 30 में आएंगे 1 अपॉन 6, सर विल बी 1 अपॉन 6। Question number 33. A bag contains 9 discs, of which 4 are red, 3 are blue, and 2 are yellow. The discs are similar in shape and size. A disc is drawn at random from the bag. What is the probability that it will be blue? ठीक है, तो पहले आपको कितने डिस्क निकालने हैं? तो 9 है, एक निकालना है। कितने तरीके से निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, 9 में से एक निकालने का तरीका 9C1, 9C1। क्या चाहिए आपको? ब्लू। ब्लू कितने हैं? क्वेश्चन में दिया हुआ 3, निकालने का तरीका 3C1। अब 3C1 9C1 आप जानते हैं, 3 रहेगा, 1/3 विल बी आवर आंसर। नाउ ये क्लास में किया था, ये क्या है? परमुटेशन का क्वेश्चन है। आर्यभट्टा से कितने आप मीनिंगफुल या मीनिंगलेस वर्ड बना सकते हैं? 75,600। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, लीप ईयर सिलेक्टेड एंड विल कंटेन 3 संडेज, तो 1/6। ठीक है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, हम देख लीजिए अगर डाउट है तो। 7 से नॉर्मल ईयर में कितने दिन होता है? 365, 4 5 35, एक बचा,
7 दूना 14, एक ही डे बच रहा है, वो डे कुछ भी हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? फ्राइडे, वो एक ही है। और नीचे कितने? 7, 1/7 आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, ये आपका कंबाइंड प्रोबेबिलिटी की, सॉरी, कंबाइंड मीन का है। फॉर्मूला क्या है आपका? आप जानते हैं 36 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 16.5। क्वेश्चन नंबर 37, मार्क्स 16 इंटू 1, सिलेक्शन लाइन कितने होंगे? 16 इनपुट है, टू का पावर 4 मतलब 4। दूसरा है टू का पावर n इनपुट लाइन, सिलेक्शन लाइन कितने होंगे? n। तो ये देखिए ध्यान से, n इनपुट लाइन है, सिलेक्शन लाइन कितने होंगे? log n। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। नाउ ये आपका क्या है? फ्लिप फ्लॉप का क्वेश्चन, डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो कॉल्ड डेटा फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, जो आप इनपुट देंगे वही आउटपुट मिलेगा आपको। ठीक है, तो हमने इसे क्लास में किया था, आंसर क्या आया था? 1 2 3 1 इज करेक्ट। ठीक है। नाउ ये क्या है? टी फ्लिप फ्लॉप। आप देख रहे हैं इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, दिखने में भारी दिख रहा हो, क्यों? क्योंकि ये 1 यहाँ फीडेड है और ये इसका इनपुट गया है। तो देखिए, इधर वाले का हम इनपुट सीधे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इनिशियली बोथ आर 0 0। whenever the value for t is 1 and a clock pulse occur, the state will be complemented। मतलब ये 1 0 1 0 ये होगा ही, 4 ही पूछा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो है, जो क्लॉक्स है, दे आर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, मतलब दे विल एक्टिवेटेड एट द राइजिंग एज। 0 से 1 होने का, 0 से 1 होगा तभी एक्टिवेट होंगे। 1 से 0 में ये वैसे ही बैठे रहेंगे चुपचाप। ठीक है, तो 0 0 ठीक है, 0 से 1 हो रहा है, दिस विल बी एक्टिवेटेड, और ये जो 1 है यही इसमें फीडेड है डायरेक्टली, मतलब ये हमेशा इसके पास 1 है। तो 0 से 1 इसके लिए एक ट्रिगर है, तो भाई एक्टिवेट हो, और 1 क्या देगा? 0 से स्टेट विल बी कॉम्प्लीमेंटेड 1। नाउ अगला है, ये 1 से 0 हो रहा है, तो 1 से जब 0 हो रहा है तो क्या होगा? दिस विल बी नॉट एक्टिवेटेड, वो सेम का सेम रह जाएगा 0। 0 से 1 अगेन एक्टिवेटेड। ठीक है, स्टेट विल बी कॉम्प्लीमेंटेड 1 से 0। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, आप इसको चेक कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। तो ये हमारा डिस्कशन हो गया, आप इसको मैच करा लेंगे। ठीक है ना। तो अगली टेस्ट जो होगी वो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, उस पर होगी। आप उसमें अच्छे से तैयारी करके रखेंगे, और इसमें कोई डाउट हो सॉरी, तो क्लास में डिस्कस कर लें आप। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।